Hello friends, welcome to your own channel Let's Study with Richa. Today we will discuss the next topic of techniques of teaching, that is MOOC. अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या बार बार आते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना और लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो, आपके कमेंट्स बहुत मोटिवेटिव होते हैं। चलिए डिस्कस स्टार्ट करते हैं MOOC। जैसे कि आप देख रहे हो MOOC का फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, मैसिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे अगर एग्जाम्पल से समझे, अगर हमारे घर में बहुत ज़्यादा कूड़ा हो या हम उसको अच्छे से संभाल कर ना रखें, है ना, कहीं पे कपड़े रखे हुए हैं, कहीं पे कुछ काम रखा हुआ है, तो हम क्या कहते हैं कि हाउ मैसी इट इज़, राइट, कि सब चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो मैसिव से आप लगाओ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं एक ही जगह से। ठीक है, मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल करवाता है और ये बहुत सारे लोगों के लिए अवेलेबल हो सकता है। बिकॉज अगर हम एक स्टेट की बात करें तो एक स्टेट में एक पॉपुलेशन का आप अंदाज़ा लगा सकते हो, बट अगर हम MOOC में बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट हो, ज्योग्राफिकल लोकेशन डज नॉट मैटर इन दैट, कहीं भी लोकेशन, किसी भी नॉर्थ का स्टूडेंट है वो साउथ की यूनिवर्सिटी से करना चाहता है तो MOOC में वो कर सकता है। ठीक है, तो उनको स्पेसिफिकली एग्ज़ाम देने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता कि उनको इतनी परसेंटेज 75% ऑफ अटेंडेंस करनी ज़रूरी है या उनको आना ही पड़ेगा, इस तरह की किसी भी तरह की कंपल्शन नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारा काम जो होता है वो ऑनलाइन किया जाता है, वेब बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है, उनको ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, टेक्स्ट मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं और या फिर उनको सेम टाइम पे ऑनलाइन सेशंस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, लाइव ऑनलाइन सेशंस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ये होता है MOOC, जहाँ पर कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, दे वर नॉट बाउंड फॉर द geographical location, for the material, they can get any material of the related to course from the web which is provided by the MOOC supportive universities. ठीक है, so we will start different portions in that question, like what is MOOC है क्या। अब आपको ये तो समझा दिया मैंने MOOC होता क्या है, बट आप उसको एग्जाम में लिखोगे कैसे, है ना। तो MOOC means massive open online course. MOOC is a free web based distance learning program that is designed for large number of geographically dispersed students। मतलब geographically डिफरेंस होने के बाद भी वो उनको स्पेसिफिकली आने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम देने जाना है या अटेंडेंस कंप्लीट करने जाना है या मटेरियल लेने के लिए जाना है, नोट्स लेने के लिए जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। MOOC में बी पैटर्न्ड ऑन अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी कोर्स और बी लेस स्ट्रक्चर्ड, जरूरी नहीं कि वो स्ट्रक्चर में ही होता है। ऑल्सो दे डू नॉट ऑलवेज ऑफर अकेडमिक क्रेडिट्स, these courses may offer a certification, enhance employment opportunities or further studies। देखिए, अगर कोई सर्टिफिकेशन प्रोवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली देयर विल बी अ कॉस्ट। ठीक है, अगर आप सर्टिफिकेशन नहीं लेना चाहते हो, जस्ट यू वांट टू गेट द नॉलेज ओनली, देन यू कैन गो एंड चेक देयर वेबसाइट्स, बट दे विल नॉट प्रोवाइड यू एनी सर्टिफिकेशन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। ठीक है, तो उसका आपके लिए कहीं वैल्यू नहीं रही, आपको आता है बट हु विल प्रूव इट, योर सर्टिफिकेट विल प्रूव इट दैट यू हैव लर्न दैट थिंग, राइट। तो वो चीज़ सीखने के लिए प्रॉपर अच्छे तरीके से, ताकि आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, आपको सर्टिफिकेशन लेने के लिए उनके रजिस्टर करवाना पड़ता है और उनको पेमेंट भी करनी पड़ती है। सो टिपिकली MOOCs आर यूज फॉर हायर एजुकेशन एंड करियर एडवांसमेंट बिकॉज दे प्रोवाइड द परफेक्शन इन देयर कोर्सेज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो परफेक्शन नहीं होते, वो परफेक्शन के साथ में बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। But due to coronavirus pandemic, many public school districts and undergraduate degree programs have implemented MOOCs as a new standard। क्योंकि अब ओपन स्कूल ओपन हो गए हैं, बट स्टिल स्कूल्स जो है ना वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के ऑप्शंस पेरेंट्स को दे रहे हैं, ताकि अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है या बच्चों के लिए वो ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि हमें नहीं भेजना है, तो उनको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का ऑप्शन दिया जाता है या रोटेशन वाइज बच्चों को बुलाया जाता है ना। सो हाउ डू MOOCs वर्क, कि ये काम कैसे करते हैं। देखिए, वैसे ऑनलाइन कोर्स होते हैं, वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर आप किसी भी टाइम पे अपने मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, आपको टाइम बाउंड नहीं होता कि आपको उस टाइम पे क्लास के टाइम पे आना ही आना होता है। ठीक है, MOOCs आर ऑनलाइन कोर्सेज दैट अ स्टूडेंट एक्सेसेस थ्रू द इंटरनेट। Typically, these courses consist of traditional class materials made accessible online, which may include the following: फिल्म और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं ताकि आप जब भी फ्री हो आप उसको देख सको, या फिर आपको लाइव ऑनलाइन वीडियो का ऑप्शन भी दिया जाता है, बट डिपेंड अपॉन द कॉस्ट।
readings, problem sets, online quizzes and examinations so that you can prepare properly for the exam, interactive learning modules and interaction with other students via forums. मतलब दूसरे स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है, जूम मीटिंग रख ली जाती है जब अगर आप ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है लाइव ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो उसमें आपके साथ और भी स्टूडेंट्स आते हैं और आप उनसे इंटरेक्ट करते हो, आपकी फ्रेंडशिप बढ़ती है, आप उनसे मतलब उनसे आप रिलेशन बना सकते हो. So next is typically each MOCs will include a course provider and a course platform. A course provider is often a university which supplies a course material and instructor because आपको पता तो चले ना आप किसके थ्रू कर रहे हो. So the platforms such as EDX, Canvas, Coursera or Udacity provides the technological infrastructure for course modules, user access and other learning resources. Because if you are getting a certification, then it will matter na how which university you are getting the certificate. हाउ टू फाइंड MOOCs. अब देखिए MOOCs में आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे, वास्ट वेराइटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल ऑन द नेट, है ना. अब आपको खुद ही पजल हो जाते हो कि कौन सा ले कौन सा नहीं ले. देखिए मैं किसी को ये नहीं कहती कि अच्छा या बुरा है, सबका मटेरियल अच्छा होगा, बट जो मटेरियल आपके कोर्स को फुलफिल करे दैट इज़ द बेस्ट फॉर यू. वो आपको ढूंढना है कि आपका कंटेंट किस कोर्स में कंप्लीट हो रहा है. So when searching for MOOC to take, it is important to make sure that the course aligns with the student's education and career goals. Providers of MOOCs are mostly universities, but may also be corporate entities. Universities भी हो सकते हैं, corporate entities भी हो सकती हैं. जो top education institutions हैं या universities हैं वो भी online courses को provide कर रही हैं, just like Harvard, MIT and Stanford. ठीक है. So how much do MOOCs cost? अब मैटर तो यही करता है ना कि अगर आपके लिए कॉस्ट अंडर बजट है ओनली देन यू विल गो टू इट. सो इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्स. अगर आपको लाइव सेशंस भी चाहिए, मॉक टेस्ट भी चाहिए, एग्जामिनेशन के लिए प्री प्रेपरेशन नोट्स भी चाहिए, तो डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स द कॉस्ट विल वेरी. Costs can range significantly both in price and structure. Many MOOCs are completely free, whereas online degree programs that contain a bundle of courses can cost a lot. अब देखिए अगर एक कोर्स ऐसा है जहाँ पे आपको सिर्फ नॉलेज मिल रही है ना. अब एक कोर्स ऐसा है जिसमें आपको लाइव डाउट सेशंस क्लियर करने के लिए मिल रही हैं, आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, प्री एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर मिल रहा है. ठीक है, आप अपनी काउंसलिंग के लिए सेशन भी बुक करवा सकते हो अगर आपको टीचर से पर्सनली बात करनी है, तो उसके लिए आपको कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है. तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स बंडल ऑफ कोर्स ले रही हो या किस टाइप का ले रही हो. नेक्स्ट इज एनरोलमेंट एंड पेसिंग, कि आप उसमें एनरोल कैसे करवा सकते हो. दिस जनरली वेरीज बाय द टाइप ऑफ कोर्स ऑफ द प्रोग्राम. फॉर एग्जाम्पल कोर्सेज दैट आर नॉट फॉर यूनिवर्सिटी क्रेडिट आर टिपिकली अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक, मीन्स दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना. सो एनरोलमेंट फॉर ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स हाउएवर often requires a traditional admission process. Courses offered for university credit and as part of online degrees generally tend to follow a traditional semester schedule, while certifications MOOCs may be self-paced or follow an abridged schedule, sometimes only taking 8 weeks to complete. मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने जो कोर्स लिया है, ठीक है, वो किस बंडल में जाता है, उसकी क्या सर्टिफिकेशन रहेगी और किस टाइम पे वो कंप्लीट करवाना है. उसमें डेज ऑफ टाइम ऑफ वीक्स भी फिक्स किया जाता है. अब कौन कौन प्रोवाइड करता है, अगर वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो कोर्सेरा, EDX, यूडासिटी, एलिसन, ओपन टू स्टडी एंड ओपन लर्निंग, एलिसन, खान अकेडमी, स्टैनफोर्ड ऑनलाइन एक्सेट्रा, दिस ऑल आर वर्ल्ड वाइड MOOCs प्रोवाइडर्स. और इन इंडिया यू कैन सी स्वयं एंड EPG पाठशाला. National MOOCs coordinators like UGC, NPTEL, NCERT, IGNOU, and IOS, IIS Bangalore, etc. These all are the MOOCs providers in India. ठीक है, और भी हो सकते हैं. सो अगर हम टाइप ऑफ कोर्सेज देखें, यहाँ पे कोर्सेज के नाम आपको नहीं बताने हैं, आपको ये बताना है कि कोर्सेज किस तरह से करवाए जाते हैं. तो उसमें दो टाइप ही आती है हमारी, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस. सिंक्रोनस हो जाता है जहाँ पे आपको आप लाइव डिस्कशन कर सकते हो, है ना. लाइव ऑनलाइन क्लास आपके लिए मैनेज की जाती है, वहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस एट अ टाइम पूछ सकते हो जब टीचर समझा रहा है ना. सो कोर्सेज दैट रिक्वायर लाइव अटेंडेंस एंड हाँ, यहाँ पर अटेंडेंस भी मैटर करती है बिकॉज यू हैव चूजन दैट टाइप ऑफ कोर्स. ठीक है, कोर्सेज दैट रिक्वायर लाइव अटेंडेंस एंड एडहेरेंस टू अ कोर्स शेड्यूल आर कॉल्ड सिंक्रोनस कोर्सेज. अब यहाँ पे आप एक बात बताइए, आपको यहाँ पे अटेंडेंस क्यों मैटर करती है? बिकॉज अगर आपने कॉस्ट देकर कोई कोर्स खरीदा है ना, तो उसमें आप बाद में कह दो जी कि हमने तो कोर्स लिया था लेकिन हमें बेनिफिट नहीं हुआ, हमारे तो कुछ फ्यूचर नहीं बना, तो वो आपकी अटेंडेंस देखते हैं कि आपने कोर्स परचेज तो किया बट आपने उसको ज्वाइन किया, क्लासेस लगाई,
तो आपकी अटेंडेंस का भी उस पर प्रूफ दिया जाता है कि आपने कोर्स खरीदा था बट आपकी अटेंडेंस इतनी थी, तो उस अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट इतना था। ठीक है, सो दीज इंस्ट्रक्टर फैसिलिटेटेड it requires all the participants to be virtually present at the same time. It consists of scheduled and timed online tests, virtual classrooms, web conferencing technology. तो ये सब चीज़ें वही आ जाती हैं कि आपको सिंक्रोनस में लाइव बैठना पड़ता है, अपने आप डाउट्स क्लियर करते हो, समझते हो, एट अ टाइम क्वेश्चंस पूछते हो, इंटरेक्टिव आपको कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। और जो असिंक्रोनस कोर्सेज होते हैं उसमें वो फ्लेक्सिबल होते हैं कि उन्होंने अपना रिकॉर्ड करके कंटेंट को साइट पे डाल दिया, आप जब भी फ्री हो आप उसमें जा सकते हो। आपको एक लॉगिन आईडी या पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है जब आपसे रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, तो आप जब भी फ्री हो, आपको जब ये पढ़ना हो, आप अपना लॉगिन आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए और साइट पे जाके अपना कंटेंट को, अपने कोर्स जो आपने परचेज किया था उसके कंटेंट को देख सकते हो। बट हाँ, कोर्स दोनों की डिफरेंट होगी, बिकॉज सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में आपके जो भी डिफरेंस है वो आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो लाइव है, उसमें एट अ टाइम आपके डाउट्स क्लियर होते हैं और इसमें आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो और बाद में आपको उनका रिप्लाई मिल जाता है। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ MOOCs, लाइक नो फिजिकल लोकेशन डिपेंडेंस। आप नॉर्थ के साउथ में जा कोई भी कोर्स कर सकते हो, है ना, ईस्ट वाले वेस्ट से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड एक्सेस टू हायर एजुकेशन, बिकॉज अगर आपको जहाँ पे आप लोकली हो वहाँ पे आपको कोर्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा मिल रही है बट उतना आपको बेनिफिट भी नहीं दिया जा रहा, तो आप दूसरी जगह से कर सकते हो बड़ी इजीली। अफोर्डेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन, आप अफोर्ड कर सकते हो। फ्लेक्सिबल लर्निंग शेड्यूल है, ट्यूशन फीस कोई ज़्यादा नहीं होती। ओपन एक्सेस, एक्सपोजिंग टॉप लेवल प्रोफेसर्स एट स्कूल्स दैट वुड अदरवाइज बी अनअवेलेबल टू मच ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, कि आपके लोकेलिटी में अगर कोई परफेक्शन वाला टीचर नहीं है तो आप यहाँ से आपको अच्छे प्रोफेसर से टीचिंग का मौका मिलता है। स्टूडेंट्स कैन कोलैबोरेट विद देयर peers फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द world, and students can share work and receive others feedback also, because in the online sessions as I have written that other students will also join with you, so you can share your work with them and they will share work with you and you will get the feedback also. नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स ऑफ MOOCs, लाइक दे मेक इट ईजी फॉर स्टूडेंट्स टू ड्रॉप आउट। हाँ, ये भी एक चांस रहता है कि उन्होंने 6 मंथ्स का कोर्स लिया बट 3 मंथ्स बाद वो बोर हो गए हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उन्होंने छोड़ दिया, तो ड्रॉप आउट के चांसेस भी बहुत रहती हैं। it do not provide active feedback due to large number of students। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अब जब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो हो सकता है कि हर बच्चे पे फोकस ना भी किया जाए बिकॉज ऑनलाइन होता है। Flexibility can make the course more difficult to manage as some students require the structure of in-person learning। डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी उस लेवल पे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इंस्ट्रक्टर्स आर लेस एक्सेसिबल। डिजिटल लिटरेसी इज रिक्वायर्ड फॉर अफेक्टिव यूज, बिकॉज अगर आपने असिंक्रोनस टाइप ऑफ कोर्स लिया है तो उसमें आप कमेंट करके डाल सकते हो बट उनसे पर्सनली बात नहीं कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर सकते हो, वो कमेंट करके छोड़ना होगा और वो उसका आंसर कर देंगे बट समझने वाली बात नहीं होती है। डिजिटल लिटरेसी इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव यूज़, आपको डिजिटली इन्फॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए, किस तरह से आपको टेक्नोलॉजी डिवाइस को यूज़ करना है। स्टूडेंट्स आर लेस लाइकली टू फॉर्म रिलेशनशिप विद इंस्ट्रक्टर्स एंड अदर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स विद विजुअल और ऑडिटरी डिसेबिलिटीज़ में नॉट बी अकोमोडेटेड, जिनको विजुअल प्रॉब्लम है, ऑडिटरी प्रॉब्लम है, तो वो यूज़ कैसे कर पाएंगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी में तो आपके सेंसेस ज़्यादा यूज़ होती हैं, ऑडिटरी एंड विजिबिलिटी। Courses require strong internet connections, which can be an issue in developing countries and underprivileged communities. When searching for the right course, large amount of similar courses for the saturated areas such as computer science may lead to a paradox of choice। क्योंकि एक टाइप के कोर्स के लिए भी बहुत सारे सिमिलर कोर्सेज मिल जाते हैं, डिपेंड करता है उनकी कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट डिफरेंशिएट करती है, तो आप उसमें से कौन सा चूज़ करोगे वो एक सबसे बड़ी एक डिफिकल्टी हो जाती है ना। सो दिस वॉज माई सेशन ऑन MOOCs। आई होप यू लाइक दिस सेशन, और सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना और लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो जाती है, और कमेंट जरूर किए करके जाया करो आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल, कीप वॉचिंग।